आज प्रथम दिवस की आरती की ओर चलते हैं। तो आइए श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो कि अमेरिका से हैं, मुख्य यजमान आज की कथा के, और सह यजमान श्रीमती शिवा वी तावकर, श्रीमती गीता सिंह राठौर और बहन मौसमी पांडा, ये सब आज मंच पर आ जाएं और प्रथम दिवस की आरती में आज यह सभी सम्मिलित होंगे। और आप सभी भक्तगण श्रद्धालु बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव भगवान का परिवार समक्ष बैठकर अपने ही स्थान पर खड़े होकर आज की इस आरती में, प्रथम दिवस की श्रीमद् भगवत कथा की आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे। तो आइए चलते हैं आज प्रथम दिवस की आरती की ओर। बोलिए बागेश्वर धाम में श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मीरा यही घनश्याम यही। असहाय कैंसर पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए भी कैंसर हॉस्पिटल 2027 में बनकर तैयार होगा। और गौशाला भी पूज्य गुरुदेव भगवान का एक संकल्प है। गुरुकुलम भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी हों, तो उनके लिए भी गुरुकुलम खोला है। तो आप गौशाला के पास जाके उन बटकों के गुरुकुलम में पढ़ रहे बालकों के भी दर्शन कर सकते हैं। और बागेश्वर धाम पर कार्यालय खुले हैं। तो आप पूज्य गुरुदेव भगवान की एक पुस्तक है मेरा सन्यासी, जो 4 जुलाई को पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिल्ली भारत मंडपम से ही उसका विमोचन किया था। तो आप मेरा सन्यासी सदगुरु सन्यासी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई अनेकों अनेक संकल्प पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पूरे विश्व भर में चल रहे हैं। तो यदि आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पूज्य गुरुदेव भगवान के इन संकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो बागेश्वर धाम पर ही कार्यालय बने हैं। तो आप इन कार्यालयों से जुड़कर पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों में सहायक बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की श्री भागवत कथा की ओर। बोलिए बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सिया राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो
फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्याः परपादुकाभ्याः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संत बड़े परमारथी वेश धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर अपने अपने घरन की सबके मन में पीर पर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की अन्ना के श्री जुगल किशोर भगवान की जटाशंकर भगवान की श्री तिरुपति बालाजी की श्री सालासर बालाजी की श्री मेहंदीपुर बालाजी की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की गड़ा गांव की चंडी माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव साधु जी भैया भगवान की बड़ी अनुकंपा हुई हमको कन्या विवाह उत्सव के बाद ठाकुर जी की कथा कहने का परम सौभाग्य और शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रायः कथा कहते हुए कथा वक्ता दिखाई देता है पर कथा सच में कहने वाले ठाकुर जी ही होते हैं। भगवान की कथा को कौन कह सकता? वही जाने जे दे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान को वही जान सकता जिससे भगवान जनाए, और तो किसी की सामर्थ्यता नहीं, क्षमता नहीं है। तो हमारा तो यह अवसर बहुत बड़ा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमको अपने ही धाम में, बागेश्वर धाम में और अपने ही गुरुदेव की छत्र छाया में
उनकी गोद में बैठकर अपने ही ठाकुर जी की कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहां की जितनी देव शक्तियां हैं, 29 तारीख को जो अष्टवीरों का दर्शन होना, गुरु पूर्णिमा, दादा गुरुजी, सन्यासी बाबा, गांव के देवी देवता, कुल के देवी देवता और प्रत्यक्ष में बैठे हुए आप लोग भी देवी देवताओं से कम नहीं हो। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी। कृष्ण लोक फल प्रदा भागवत कहती है। भागवत में धुंधकारी प्रार्थना करते हुए कहते, धन है भागवत की कथा जो मुझ जैसे आतताई, अत्याचारी, पापाचारी, दुरात्मा, प्रेतात्मा को भागवत ने मुक्त कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है और धन्य है। तो काऊ को भूत प्रेत लगे हो तो चमीटा से ना भगे, तो ऐसा भागवत में लिखा है। तो यहां पर देवी देवता बैठे वो तो सुन ही रहे, सन्यासी बाबा बैठे वो तो सुन ही रहे, जो भूत परीत प्रेतराज सरकार के दरबार में बांध रखे वो भी सुनकर के जय जयकार कर रहे होंगे। भला हुआ शर्मा जी ने भागवत कथा करवा दी, हमको भी जो है भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हो गया। और इन 7 दिनों में ये भूमि दिखाई पड़ने में, ये जमीन दिखाई पड़ने में बागेश्वर धाम लगेगा, पर 7 दिनों तक ये भूमि साक्षात श्री धाम वृंदावन की तरह ही इसकी महिमा होगी। वैसे तो बागेश्वर धाम है ही है, पर एक और धाम की महिमा यहां व्याप्त हो जाएगी। तीसरी बात, हम लोगों का घूमने का मन करता तो तीर्थ यात्रा पर जाते, चित्रकूट जाते, कामतानाथ जाते, अथवा काशी बनारस जाते, या गया बिहार जाते, अथवा तिरुपति बालाजी जाते, सालासर बालाजी जाते, मेहंदीपुर बालाजी जाते, 4 धाम जाते, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रंगनाथ, वेल्लूर जाते। आदि आदि जगहों पर जब घूमने का मन होता तो हम लोग आदि आदि जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब तीर्थों का घूमने का मन होता तो वो कथा में आकर के घूमने चले जाते हैं। तो ये 7 दिन के लिए भूमि बड़ी धन्य होगी। आज की चर्चा को प्रारंभ करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन पहले गा लें, फिर आज की कथा।
जाएंगे ना, अगले जन्म में उनकी शादी कैंसिल हो जाएगी। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठाओ। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। तुम्हें नाचना है तो भुक्ति मांगो, और भगवान को नचाना है तो भक्ति मांगो। और भगवान की कथा, भागवत कथा भक्ति का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बोलो 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 बोलो। भक्ति का ग्रंथ है, मुक्ति का ग्रंथ है, तृप्ति का ग्रंथ है। जो भागवत का आश्रय लेता है, भागवत की शरण लेता है, भागवत जी की शरण में बैठता है, वो तृप्ति भी पाता, परीक्षित जी की तरह मुक्ति भी पाता, और उद्धव जी की तरह भक्ति भी पाता है। तो कितनी अद्भुत बात है, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। भाई आपको किराना का सामान खरीदना तो किराना स्टोर पे जाओ, आपको बीज खरीदना खेती के लिए तो बीज भंडार पर जाओ, आपको कपड़ा खरीदना तो किराना स्टोर पे नहीं मिलेगा, कपड़े की दुकान पे जाओ। लेकिन सब कुछ खरीदना तो एक जगह ऐसी है जो जहां सब मिलेगा। बोले क्या? बोले मॉल चले जाओ, वहां सब मिल जाएगा, सब कुछ आपको आइटम मिल जाएगा, जो मन में आए सो उठाओ, बढ़िया आनंद लो। जय बजरंगबली की। ऐसे ही आपको भुक्ति चाहिए तो बागेश्वर धाम पे नारियल बांधो, भुक्ति चाहिए तो नारियल बांधो, मुक्ति चाहिए तो सन्यासी बाबा की साधना लो, और भक्ति चाहिए तो भागवत कथा में बैठ जाओ, सब प्राप्त हो जाएगा। तो भैया यह आस्था और संस्कृति का धाम, सेवा का धाम बागेश्वर धाम है, जहां बालाजी विराजमान, उनकी सन्निधि में भक्ति के ग्रंथ की कथा हो रही है। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा, अब ये भागवत क्या है भैया? भागवत है भगवान का वांगमय विग्रह। क्या है? अच्छा, विग्रह जानते हो? भगवान का ही रूप, उसको विग्रह कहते हैं। भगवान का रूप भागवत है। किसका रूप है? बोलो 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 बोलो। मतलब जो भागवत जी की शरण में आ जाता है वो भगवान की ही शरण में आ जाता है। आप इसको साधारण किस्सा कहानी मत समझना, पोथी मत समझ लेना कि एक किताब बंधी हुई रखी है काली वाली पेटी के अंदर में। ये साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, ये साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। जो भागवत के अक्षर लिखे होते ना, वो अक्षर श्याम होते हैं। काले होते कि नहीं होते? जो अक्षर लिखे होते भागवत में वो कैसे होते? बोलो बोलो। काले। और हमारे ठाकुर जी भी कैसे हैं? थोड़े काले काले हैं, सांवरे। तो ये जो अक्षर है ना, वही ठाकुर जी है। हाँ, साधारण नहीं है। एक एक अक्षर अक्षर में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। बोलो सीताराम। चलो तीसरी बात सुनो, भागवत का अर्थ क्या है? किसको भागवत कहते? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भागवत जी वैष्णव का धन है। किसका धन है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, वैष्णव कौन कौन है यहां? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो अघोरी है क्या? है? या शैव है? वैष्णव जानते हो कौन कहलाते? हाथ नीचे करो। वैष्णव का मतलब है जो ठाकुर जी को मानता हो, राम या कृष्ण को मानता हो, कंठी माला धारण करता हो, शिखा रखता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, और जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा लिए हुए हो, उसको वैष्णव कहा जाता है। जिसकी उपास्य देवी श्री राधा रानी और तुलसी रानी, रज रानी और ब्रज रानी,
जिनकी उपासना के प्रमुख केंद्र होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। अब समझ गए? अब बताओ कौन कौन वैष्णव है, किसके किसके घर पर तुलसी जी है? हाँ, होना ही चाहिए। आजकल बड़ा उल्टा जमाना आ गया, गार्डन मिलेगा पर तुलसी जी नहीं मिलेगी। कौन कौन तुलसी माता की सेवा करते? तो अब देखो, आप वैष्णव हो गए। क्या हो गए? वैष्णव हो गए। पूछो क्या हो गए? थे ही वैष्णव, हो क्या गए? हलुआ। आप थे ही वैष्णव। अब वैष्णव का धन क्या? वैष्णवानाम धनम श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भैया 18 पुराणों में पुराणों का जो तिलक है वो भागवत है, और वैष्णव जो है उनकी यदि कोई संपत्ति है तो वो भागवत महाराज हैं, भागवत महारानी है। वैष्णव की संपत्ति भी भागवत महारानी है। बोलो सीताराम। हम लोग जब कथा कहते हैं तो हम लोग नारद जी के भक्ति के प्रसंग को गाते हुए नारद जी को सनकादिक ऋषि क्या कहते? संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर भाग लो। परम धन राधा 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 राधा। गाइए। संतों का धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बाहर जो खड़े तुम्हारा भी यदि धन हो तो उठाओ दोनों हाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी। पहले तो भागवत जी का नाम केवल भागवत ही था। व्यास जी ने जब रचना की भागवत जी की तो रचना करने के बाद में भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमने आपका ये ग्रंथ लिखा, उसमें आपकी मधुर मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया। 10वां स्कंद है बहुत बड़ा, उसमें आपकी बाल लीलाएं गाई, पर भक्तों का भी है, भक्तों की भी महिमा है और आपकी भी है। भगवान बोले क्या नाम रखा? बोले भागवत रखा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो भगवान ने श्री किशोरी जी की तरफ इशारा किया, देवी जी जरा तुम भी देखो, ये व्यास जी ने लिखा है। बोले हम क्यों देखे, हमारा उसमें नाम ही नहीं, तो हम काहे को देखे? व्यास जी की तरफ भगवान देख के बोले भैया एक बात बताओ, घर में लड़ाई करवाओगे क्या?
इनका नाम क्यों नहीं है? बोले प्रभु भूल गए। अरे आप भूल मत करो, इनका भी नाम जोड़ो और सुनो हमसे आगे इनका नाम रखो। तो पहले नाम भागवत था, पर किशोरी जी रूठ गई तो बाद में जो है नाम रख दिया श्री मद, ये आगे जोड़ दिया श्री मद। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? उल्टा सीधा मत समझ जाना। मद का अर्थ भक्ति का मद चढ़ जाना, भाव का रस चढ़ जाना, प्रेम चढ़ जाना प्रभु के प्रति। फिर है भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। पहला अक्षर क्या है? भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों में भाष्य। दूसरा अक्षर क्या? गा, गीयते नारद आदि भी, नारद जी ने भी गाया, आदि सबने गाया। तीसरा अक्षर क्या है? वा, वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में इसकी महिमा है। और चौथा अक्षर क्या है? ता, तरंती भव सागरहा। बोले सुनो, भाष्य होती है भक्ति। क्या होता है? भक्ति कौन सी? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? कुछ लोग हमने ऐसे भक्त देखे, माला ले ली, राम 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 राम, ए समोसा बन गया क्या? कचौड़ी रख देना, कचौड़ी कचौड़ी, राम 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 राम। चाय ले आओ, चाय, राम 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 राम। ये भक्ति नहीं है, ना ना ना। तो भक्ति कौन सी है? ये कौन सी भक्ति है? तन से पूरा, हाँ, मन। कुछ लोग कथा में बैठे रहते, ध्यान जाता है, जरा भैया देखियो जूता रखे, चेक करो, लेना जाए कोई। लो बताओ, तुम जूता देखने आए कि भगवान को देखने आए? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर जाते हैं, दरवाजे पे जूता रख देंगे, नई चप्पल रख देंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्चा सखा, तुम्हें हमारी है। हाँ, अब बताओ, फिर कहते कि हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते, मिलते नहीं, कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा। तो भक्ति कौन सी सही है? जिसमें भक्त को भगवान के अलावा कुछ भी याद ना रहे, वही भक्ति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। हाँ, रामायण में तुलसीदास जी बोले, वही जान जे देह जनाई, जानत तुम्हें हुई। भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। भागवत का तीसरा अक्षर है वा। वा से होता है वैराग। क्या होता है? वैराग। अच्छा, वैराग्य कैसा? कुछ लोगों का वैराग भी बड़ा टेम्परेरी होता है, बड़ा बड़ा क्षणिक। घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांग खा बेटा रोटी। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा वैराग होता है, लुगाई से, घरवाली से लड़ाई हो गई, अब तो हम बात छोड़ा ही क्या है, एक छोड़ा तो दूसरा पकड़ा। कुछ छोड़ा थोड़ी है, नया पकड़ लिया। ये कहो कि चाय छोड़ी नहीं, कॉफी पकड़ ली, ये छोड़ने में थोड़ी आएगा, नए पकड़ने में आएगा। बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक आदमी हमें और मिला, हमें कहा क्यों आजकल चिलम नहीं पी रहे हो? बोले नहीं नहीं, चिलम बंद कर दी, सिगरेट चालू कर दी। वाह, अब उसको कोई त्यागी कहे तो त्याग थोड़ी होगा। तो त्यागी कौन है, इसका वर्णन मिला। पूछो कौन है, पूछो, जोर से पूछो। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। त्यागियों के नाम सुनो, कौन कौन त्यागी हुए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु के कारण आज से ये तुम्हारा बेटा भरत न तुम्हारा बेटा है, न तुम हमारी मां। क्या पागल, पूरे जीवन भर भरत ने फिर मां को मां नहीं कहा।
राम जी ने बहुत समझाया, मां नहीं कहा। और कथा कहती है कि जब राम जी वापस आए ना, तो सबसे पहले कैकई मां को मिले, सबसे पहले कैकई को। ये राम की खूबी है, भगवान राम की, सबसे पहले कैकई मां को मिले। मां, आपने हमें आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष वनवास जाओ, और हम 14 वर्ष का वनवास भोग कर वापस आ गए। मां, तू धन्य है, हमारे हित के लिए तूने हमें वनवास भेजा। हम तुम्हें क्या दे सकते? आपको पता है कि भगवान राम जी ने ही ये मांगा था, 14 साल का वनवास। बाल्यकाल में जब राम जी छोटे थे ना, तो एक दिन खेलते खेलते राम जी ने पीछे से जाकर मां कैकेयी की आंखों पर अपने हाथ रख दिया, ऐसे आंख बंद कर। मां कैकेयी पहचान तो गई थी कि राम जी, लेकिन खेल के लिए मां ने कहा, भरत तुम आए हो? लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे, बोले नहीं नहीं मां, अभी आपने सही पहचाना नहीं, ठीक से पहचानो कौन है। अच्छा, शत्रुघ्न है। राम जी ने हाथ खोल करके हंसते हुए सामने आ गए। मां, हार गई, नहीं पहचान पाई, नहीं पहचान पाई, हम शत्रुघ्न नहीं है, हम भरत नहीं है, हम तो तुम्हारे राम हैं। वाह मां, आज तुम खेल में हार गई, हम जीत गए, कुछ हम तुमसे मांगना चाह रहे। हाँ बेटा मांगो। राम जी बोले, मां जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। कैकेयी मां कहती, राम तुम हमारे प्राण भी मांग लो तो हम दे देंगे। राम जी बोले, मां प्राण देना बड़ा सरल है, पर हम जो मांग रहे वो प्राणों से बढ़कर। क्या? राम जी बोले, मां पहले वचन दो। कैकेयी मां ने वचन दे दिया, राम हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम जो मांगो वो हम देंगे। कैकेयी मां कहती, राम जो तुम कहोगे वो हम देंगे। राम जी बोले, मां हो सकता हम जो मांग रहे उससे तुम्हारा सुहाग उजड़ जाए। कैकेयी मां कहती, राम तुम्हारी खुशी के लिए हमें वो भी स्वीकार। राम जी बोले, मां देने के पहले ठहरो, हो सकता हम जो आज मांगे, आज के बाद, मांगने के बाद जिस दिन तुम वो हमारा वचन पूरा करोगी, कोई जीवन भर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, तुम्हें गालियां देगा, निंदा करेगा, वंदना नहीं करेगा, निंदनीय होगी, वंदनीय नहीं हो पाओगी। मां कैकेयी कहती, राम तुम्हारे लिए यदि मुझे अनेक जन्म निंदा सहना पड़े मैं सह लूंगी। राम जी बोले, मां देने के पहले एक बार और विचार करो, हम जो मांगेंगे उसको मांगने के बाद कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी मां कहती, राम वो भी देख लेंगे, वो भी सह लेंगे। अंत में राम जी बोले, मां हो सकता हम जो मांगे अब वो तुम हमें दो, तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें मां कहना बंद कर दे। कैकेयी ने कहा, राम तुम भर मरते दम तक मुझे मां कहते रहना, मैं अपने बेटे को भी त्याग दूं, अपने बालक को भी त्याग दूं, अपने बालक को भी त्याग दूं, पर तुम मांगना क्या चाहे रहे? राम ने कहा, मां हमको वचन चाहिए। आपको पिताजी ने 2 वरदान मांगने को कहा। जिस दिन हमारा राज अभिषेक घोषित हो उस दिन तुम हमारे पिता से, महाराज दशरथ से, अपने पति से वो 2 वरदान मांगना, और पहले वरदान में तुम मुझको वनवास मांग लेना। इतना सुनते ही कैकेयी टूट गई। राम हम पति का मरण सह लेंगे, भरत को त्यागना सह लेंगे। राम हम निंदा सह लेंगे, गालियां सह लेंगे, पर 14 वर्ष वनवास तुम जाओगे, ये वियोग ना सह पाएंगे, ये वियोग ना सह पाएंगे। राम कहते हैं, मां यदि मैं वनवास नहीं जाऊंगा तो मेरा आना सार्थक ना हो पाएगा।
मैं जब बन जाऊंगा तभी मैं बन पाऊंगा, मैं बन नहीं जाऊंगा तो मैं बन भी नहीं पाऊंगा। मां, देवताओं के हित के लिए तुम मुझे वरदान दो, ये वचन दो। मां कहती, राम क्या इस वचन से तुम खुश हो जाओगे? राम जी कहने लगे, मां हम जिस काम के लिए आए हैं वो हो जाएगा, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी। कैकेयी ने राम जी का हाथ पकड़ा, बेटा मैं वो भी तुम्हारी खुशी के लिए मांगूंगी। इसलिए पूरे जीवन काल भरत ने मां को मां नहीं कहा, पर राम जी ने सदैव मां कैकेयी को आगे रखा, आगे रखा। सबसे बड़ा त्याग भरत का है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। लेकिन मां से बड़ा त्याग गुरु का होता। गुरु का भी त्याग किसी ने किया, बलि ने किया। बलि गुरु तजो, बलि ने, राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। पागलो, त्यागी वो नहीं है जो घर त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो खाना पीना त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो जल पीना त्याग दे, त्यागी वो नहीं है जो गाड़ी वाहन त्याग दे। त्यागी तो वो है जो उन लोगों को त्याग दे जो भगवान से दूर लिए जा रहे हैं, भगवान से जो विमुख करे, ऐसे लोगों का जो त्याग करे वो त्यागी है। और भागवत का अर्थ भी यही है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। चार शब्दों से मिलकर के भागवत जी। मेरे पागलों, आज तुम्हारे पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में ऐसा बेटा हुआ, ऐसी बेटी हुई जो भगवान की कथा को सुन रहा। इसको सुनने के लिए देवता तरसते। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे बहुत प्रिय, धाम के प्रति जिनकी अपूर्व निष्ठा है, चाहे वो कन्या विवाह है। तो अभी जब पिछली बार कन्या विवाह हुई उस वक्त भागवत जी थी, कन्या विवाह के उत्सव में शिवरात्रि पर हम जब भागवत कर रहे थे तो भागवत के अंतिम दिन हम थक गए तो लेट गए थे। दूसरे दिन बेटियों का विवाह था। तो कथा के यजमान जी हमारे शर्मा जी, ओम जी, आप अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रह करके भी हर 3-4 महीने में बालाजी के दर्शन करने आ जाते हैं, हर 3-4। और कोई ऐसा उत्सव नहीं जिसमें ये ना आए, चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, जन्मोत्सव हो अथवा फिर कन्या विवाह हो, आना ही आना। जब ऐसी कोई निष्ठा होती ना, ऐसा कोई भक्त मिलता ना, तो उन्होंने कहा कि आपके जन्मोत्सव पर हमें कथा करवानी है यहीं धाम पर। तो हमने कहा कि ठीक है। जन्मोत्सव इस बार का दिल्ली मन गया था, लेकिन गुरु पूर्णिमा उत्सव था, तो हमने सोचा गुरु पूर्णिमा उत्सव पर भागवत जी की कथा हो।
तो हमको कोयम्बटूर जाना पड़ा अचानक से। वो तारीख 20 और 21 पड़ गई, 22 से यहाँ कथा थी। हमने कहा बड़ी भागम भाग हो जाएगी, बड़ा झंझट हो जाएगा, तो 22 का 23 कर दिया। पर भैया आज हम अपने धाम बागेश्वर धाम पर ठाकुर जी की कथा कहकर इतने गदगद हैं कि इस कथा के मुख्य यजमान जी के लिए हम इतना ही कह सकते कि भगवान ने इनको जो संकल्प दिया कथा करवाने का, जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं, भगवान सबको इतना सबल बनावे, धनवान बनावे कि तुम्हें भी कथा करवाने का अवसर ठाकुर जी देंगे। भागवत का ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर आवे, भागवत जी की ऐसी कृपा आपके जीवन पर होवे कि आप भी भगवान की कथा कह पाओ। तो भागवत का अर्थ तो आपने समझ लिया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का संयोग है भागवत जी। और भागवत जी की कथा 7 दिन की होती है। कितने दिन की? अच्छा, 7 दिन की ही क्यों होती? क्योंकि जिंदगी में दिन भी 7 ही है। कितने दिन है? 7। और आदमी मरता भी 7 दिन के अंदर है, चाहे मंगलवार को मरे, बुधवार को मरे, गुरुवार को मरे या शुक्रवार को, 7 दिन के अंदर ही मरेगा। अब 8वां तुम लोगों का कोई स्पेशल हो तो तुम जानो। तो 7 दिनों की कथा होती, 7 दिन के लिए होती। और 7 दिन की कथा क्यों होती? 7 दिन के लिए होती भैया, हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म की बात कही गई है। जब शादी होती तो कहते ना, हमको तुम्हारा साथ चाहिए 7 जन्म तक, कहते ना। तो हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म की बात होती है, इसलिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा होती है। और वैसे भी 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल। 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इन 7 लोकों के आधार पर, 7 दिवस के आधार पर, 7 वार के आधार पर भागवत कथा को सुनता है, उसके 7 जन्म सुधर जाते हैं और 7 दिन ठीक हो जाते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो पूरा मुंह खराब हो जाए, अनार खाने में बड़ी। तो क्या कर दिया जाता है, जो बहुत आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो अनार क्या करते हैं, बोले अनार नहीं खाएंगे, अनार का जूस पिएंगे, रस पिएंगे। तो कौन काटे, कौन छीले, कौन झंझट पाड़े, बढ़िया अनार का रस पिएंगे, जूस पिएंगे, बढ़िया ताकत आएगी, लाल लाल चेहरा रहेगा, आनंद रहेगा, अनार का जूस पिएंगे। तो ऐसे ही वेद है, वेद को समझना कठिन, शास्त्र को समझना कठिन, श्लोकों को समझना कठिन। तो संतों ने कहा, व्यास जी ने सोचा 4 वेद 6 शास्त्र हैं, इनको लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पढ़ने में समझने में कठिनता होगी। तो उन्होंने क्या किया, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस बना करके इकट्ठा कर दिया, एक जगह रख दिया। उस रस का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। लो अब पियो, आनंद आएगा, कोई झंझट नहीं है। आपको अब कोई ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग श्लोकों का, वरना तुम वेद के श्लोक पढ़ो, सहस्त्र शीर्षा पुरका सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता। अब बताओ, भगवान के 1000 मुंह हैं, 1000 आंखें, 1000 कान। और दूसरा श्लोक पढ़ो तो दिमाग ही लगाते रहो। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरू तदस। अब पढ़ते रहो, दिमाग लगाते रहो। कौन बुद्धि लगाए, कौन दिमाग लगाए? अर्थ का अनर्थ हो जाए, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। अर्थ का अनर्थ हो जाए तो लफड़ा। तो बोले कोई नहीं झंझट पालना, सीधी सीधी भागवत कथा सुन लो। भागवत जी के सुनने मात्र से ही 4 वेद 6 शास्त्र का सार प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की। तो अब आपको समझ में आ गई भागवत की महिमा? बोलो समझ आ गई? तो भागवत जी साधारण नहीं है।